हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लगन एकेडमी। ठीक है मित्रों, फिर हम उसी श्रृंखला में अपने अगले क्लास में कलेक्टिव नाउन के बाद मटेरियल नाउन पर आ गए हैं। और आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें और जो साउंड होता है उसे थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। मैं देख रहा हूँ अगर कहीं ऐसा शांत प्लेस मिलता है तो मैं वहीं पर वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल मैं अभी अपने घर पर बना रहा हूँ, तो इसलिए यह घर मेरा रोड के पास ही है, तो यहाँ पर गाड़ी हमेशा आती जाती है, बिजी रोड है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आइए मटेरियल नाउन को हम अपने परिभाषा से समझते हैं। ठीक है, देखिए मटेरियल नाउन इज द नेम of substance means पदार्थ है, तत्व है ना। with which we can make a thing, क्या थिंग है ना। या फिर परिभाषा हो गई, इसे हम हिंदी में भी समझ लेते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिसकी ऐसे पदार्थ जिनसे ऐसे पदार्थ जिनसे किसी दूसरे या दूसरी वस्तु का निर्माण हो, उस नाउन को मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनसे किसी दूसरे वस्तु का निर्माण होता है उस नाउन को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ का मतलब क्या, प्राकृतिक पदार्थ कैसे होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, उसे कोई बनाता है। जैसे लकड़ी किसी ने बनाया है, ये प्रकृति ने इसे दिया है। जिस प्रकृति के दिए हुई इस लकड़ी से हम कोई अपने मन चाही वस्तु गढ़ते हैं, चाहे खिलौना हो, चाहे चौकी हो, चाहे टेबल हो, चाहे बेंच हो, कुछ भी हो ना। जैसे हम बता दें, एग्जांपल ले लीजिए, वुड, WOOD, वुड है ना। वुड के बाद गोल्ड, GOLD, गोल्ड है ना। आयरन, IRON, आयरन। मिल्क है ना, गोल्ड, वुड, आयरन, मिल्क। एंड ऑयल, ETC। और बहुत सारे हैं, वाटर है ना, वाटर है, कॉपर है। ये सारी चीजें क्या है, आपकी मटेरियल। ठीक है, तो जिनसे कोई हम वस्तु निर्मित कर लेते हैं। ठीक, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, गैस मीन्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब भी क्या है, मटेरियल है, लेकिन इनसे कोई वस्तु निर्मित नहीं होती है, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी तो प्राकृतिक है। तो गैस में मैं ऑक्सीजन नाम ले लूँ तो क्या ये नाउन नहीं होगा, नाउन होगा ना। इसी प्रकार से ये भी क्या है, मटेरियल है ना, गैसेस अगर आ जाए तो इन्हें भी याद रखिएगा। अब इसे हम वाक्य के मतलब सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे में देखिएगा, और एक चीज बता दूं कि ये सारी चीज प्राकृतिक है, जैसा कि अभी बताया, मैं मेंशन किया, इसलिए प्राकृतिक है तब तक तो मटेरियल है। लेकिन जब इन प्रकृति के द्वारा किसी वस्तु का निर्माण कर दिया जाता है तो वह वस्तु कॉमन बन जाती है ना। जैसे देखिएगा कि माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, GOLD, गोल्ड। मेरी रिंग माने अंगूठी किससे बनी है, सोने से बनी है। तो सोने से जब बनी है तो सोना क्या है, धातु है,
मेटल क्या है, धातु है। तो धातु क्या है, प्राकृतिक है ना, लेकिन इससे बनी जो रिंग है ये आपकी कॉमन नाउन है भैया, क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है। अच्छा, और एग्जांपल, चलिए एक एग्जांपल और नया एक दे देते हैं, जैसे कर्ड, CURD, कर्ड, कर्ड मतलब दही है ना, इज मेड, या में ADE मेड, लेकिन यहाँ पर लगेगा फ्रॉम, FROM, फ्रॉम, किससे दही बनती है, मिल्क, MILK, मतलब कहा जा रहा है कर्ड मिस दही, इज मिस होती है, मेड मिस बनती है, यानी बन जाती है, बनाई जाती है, फ्रॉम मैंने से, मिल्क मैंने दूध से। यहाँ फ्रॉम का प्रयोग आप देख रहे हैं, फ्रॉम का मतलब जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो जाती है, या कोई व्यक्ति किसी वस्तु से अलग हो जाता है, या इस तरह से कहते हैं कोई जीव किसी जीव से अलग हो जाता है, तो उसमें फ्रॉम का प्रयोग हो जाता है। जिसमें अगर संस्कृत अगर जानते होंगे तो जिसमें पंचमी विभक्ति लगती है संप्रदान के लिए, पंचमी विभक्ति में हो जाता है अपादान से अलग होना, तो अलग हो जाती है। देखो दूध, अब तो दूध नहीं रहा, अब वो क्या बन गया, दही, तो इसलिए मिल्क क्या हो गया, नेचुरल, लेकिन कर्ड क्या है, कर्ड नेचुरल नहीं भैया, सॉरी मित्रों गाड़ी अभी भी गुजरी है। तो मिल्क, मिल्क आपका क्या है, प्राकृतिक है, यानी कि मटेरियल नाउन है, लेकिन ये कर्ड जो बना है कॉमन नाउन, अर्थात ये अब क्या रह गया, अब कृत्रिम हो गया, यानी कि ये मैन्युफैक्चर्ड हो गया, यानी इसका क्या कर दिया गया, उत्पाद कर दिया, इसे बना दिया गया, इसलिए ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो मित्रों इसे जल्दी से नोट कीजिए, मैं थोड़ी देर के हट जाता हूँ, अभी इसमें कुछ 2 नोट है, बड़ी लंबी नोट है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। देखिए बस हो गया होगा। देखिए अब रह गई बात कि यह कब कॉमन नाउन होता है और कब कॉमन नाउन होता है, तो इसके साथ क्या क्या इसमें परिवर्तन आते हैं। जब जैसे जानते हैं कि मटेरियल नाउन एक परिमाण वाचक, परिमाण जानते हैं, परिमाण वाचक ना, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, नाप तो ना, मात्रा, ठीक है। तो ये प्राकृतिक परिमाण, मटेरियल नाउन किसका बोध कराता है, परिमाण। तो जब परिमाण का बोध कराता है तो इसमें 2 प्रकार के परिमाण होते हैं ना, एक अनकाउंटेबल होता है, एक काउंटेबल होता है। अच्छा वह बात दूर रखिए। पहली बात, जब मटेरियल नाउन जनरल यूज मतलब सामान्य ढंग में प्रयोग किया जाए, लिख लो देखो, जब मटेरियल नाउन सामान्य ढंग अर्थात जनरल, ठीक है, जनरल यूज अर्थात सामान्य ढंग में प्रयोग किया जाए, तब इसके साथ किसी भी आर्टिकल, किससे आर्टिकल है ना, आर्टिकल का, किसी भी आर्टिकल का मतलब कई प्रकार के आर्टिकल, 2 प्रकार के, डिफिनिट और इनडिफिनिट। तो डिफिनिट में आ जाता है केवल एक आर्टिकल द, और इनडिफिनिट में an आ जाता है ना। तो इसका an इसमें लिख लीजिए, आर्टिकल है ना, तो यहाँ लिख देते हैं an और द का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि जब मटेरियल नाउन स्पेशल, किसमें स्पेशल
यूज यानी क्या, स्पेशल यूज, मतलब जब आपका व्यक्तिगत रूप से, स्पेशल यूज का मतलब क्या, व्यक्तिगत रूप है ना। जब मटेरियल नाउन स्पेशल यूज अर्थात व्यक्तिगत रूप में प्रयोग होता है तब इसके साथ, तब इसके साथ ए एन बिल्कुल नहीं लगते हैं। क्या, बिल्कुल नहीं प्रयोग किए जाते हैं। अब रही बात द की, तो इसके साथ क्या लगता है, मात्र द, बल्कि वहां पर क्या लगता है, नहीं किए जाते हैं, बल्कि द का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रयोग होता है। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं हट जाता हूँ, या स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। ठीक, अब हम मिटा देते हैं, ठीक है। जैसे में बता दें, जैसे, ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा था, जनरल यूज और स्पेशल यूज ना। तो जनरल यूज और स्पेशल यूज। तो जनरल यूज में हमने बताया था कि इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। जैसे वाटर इज कलर, क्या है, कलरलेस। वाटर मीन्स पानी या जल, इज मीन्स होता है कलरलेस। कैसा होता है कलरलेस का मतलब क्या, निर्मल यानी बिना कलर का, अर्थात कलरलेस, ठीक है। इसका कोई कलर होता है नहीं, इसलिए कलरलेस बोला जाता है। अब क्या होता है, स्पेशल यूज में जैसे लिखिए कि वाटर ऑफ गंगा, इज प्योर। क्या, प्योर, ध्यान दीजिए, इज प्योर। मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, वाटर इज गंगा, द वाटर इज गंगा। हाँ, यहाँ द लगेगा, सॉरी यहाँ द लगाएंगे ना हम लोग। द वाटर ऑफ गंगा, द वाटर ऑफ गंगा इज प्योर, प्योर, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें क्या है, दी का प्रयोग हुआ है वाटर के पहले, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल व्यक्तिगत रूप से इसका प्रयोग कर दिया गया है ना, इसलिए। तो अब ये उतार लीजिए, फिर मैं अगली एक पॉइंट और है बची है उसे लिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए चलिए, हो गया होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मटेरियल नाउन वो प्राकृतिक होता है। तो जब प्राकृतिक होता है तो इसका मतलब क्या बताया जा रहा है कि इससे यह एक व्यक्तिगत है, स्पेशल है। लेकिन जब यह इससे कोई वस्तु निर्मित होती है तो वह हो जाती है आपकी कॉमन नाउन। तो इसे भी लिखिएगा इस नोट में कि मटेरियल नाउन
जब जब भी प्रयोग होता है तो वह काउंटेबल नाउन में प्रयोग होता है। इसमें होता है मटेरियल नाउन का प्रयोग, मटेरियल नाउन का प्रयोग काउंटेबल सॉरी अनकाउंटेबल होता है, सॉरी अनकाउंटेबल मतलब अनगिनत, अनकाउंटेबल नाउन में होता है। ठीक है, अब अनकाउंटेबल नाउन में होता है लेकिन इससे बनी वस्तु, इससे बनी वस्तु काउंटेबल नाउन में, लेकिन इससे बनी वस्तु काउंटेबल नाउन में अर्थात कॉमन नाउन में प्रयोग की जाती है ना। कहने का अर्थ यह हुआ कि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है। जैसे मैं कहूँ गोल्ड, तो गोल्ड को आप गिन सकते हैं। मैं कहूँ वाटर गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। वुड में से लकड़ी गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। मतलब अब उससे बनी वस्तु, जैसे गोल्ड से कोई भी वस्तु बनेगी, रिंग बन गई या हार बन गया, नेकलेस बन गया, तो उसे आप गिन सकते हैं, इसलिए वो काउंटेबल नाउन हो गया। और जब वो काउंटेबल नाउन हो जाएगा तब वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। और जब कॉमन नाउन में आ जाएगा तो उसके साथ आर्टिकल आना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले से नोट डाउन कीजिए, तो कब आर्टिकल लगता है वही बताता हूँ। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। बस छोटा सा और है ना, क्या है लिखिएगा। जब मटेरियल नाउन किसमें आ जाते हैं, कॉमन नाउन, तो इसके साथ लिखिए, जब कॉमन नाउन हो जाता है ना, मटेरियल नाउन जब कॉमन नाउन, ऐसे लिखिए, मटेरियल नाउन जब कॉमन नाउन हो जाता है तो उसके साथ आर्टिकल ए एंड द आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। कैसे, आवश्यकता अनुसार, है ना, आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा, लेकिन यहां पर हेडिंग डाल लीजिएगा काउंटेबल। यहां पर क्या लिखेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। लेकिन जब मटेरियल नाउन, MAT मटेरियल, है ना, मटेरियल नाउन, यहाँ पर पहले हेडिंग डालिए नाउन, और ये क्या हो जाता है, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है ना, अनकाउंटेबल। ठीक है, और यहाँ पर लिख लीजिएगा मटेरियल नाउन कॉमन नाउन हो जाएगा ना, कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन, और कोष्टक में यहाँ पर लिख लीजिएगा काउंटेबल। ठीक है, तो जब मटेरियल नाउन होगा तो वो अनकाउंटेबल होता है। जैसे बंगाली, है ना, तो बंगालीस, इट इट्स सॉरी यहाँ इट फिश, फिश। अब देखिए, इसमें हमने बताया था मटेरियल नाउन में क्या होता है, कोई आर्टिकल नहीं लगता है।
है ना। लेकिन अभी यहां कह दिया जाए आई हैव कॉट, आई हैव caught a fish, F-I-S-S, fish in the pond, P-O-N-D, ठीक है, pond। तो देख रहे हैं जब मटेरियल नाउन क्या हो अपने अनकाउंटेबल रूप में होता है, तो अनकाउंटेबल रूप में होता है तो इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगते हैं। लेकिन जब मटेरियल नाउन आपका कॉमन में हो तो वो काउंटेबल हो जाता है, और जब काउंटेबल हो जाता है तो उसके साथ आर्टिकल आवश्यकता अनुसार लगते हैं। कैसे लगते हैं? आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये जो फिश है यहाँ केवल मटेरियल यानी भोजन के रूप में प्राप्त है। आपके सामने किसके रूप में प्राप्त है? भोजन, मटेरियल, खाद्य पदार्थ के रूप में प्राप्त है। जब लेकिन यहाँ पर आपको यह मटेरियल के रूप में नहीं बल्कि आपको यहाँ पर एक गिनती के रूप में प्राप्त है, काउंटेबल के रूप में प्राप्त है। तो आई हैव कॉट मींस पकड़ा, ए माने एक, फिश मींस मछली, इन द पॉन्ड माने तालाब में, मतलब मैंने एक मछली तालाब में पकड़ लिया है ना, या पकड़ चुका हूं। ठीक है, तो इस तरह से अब ये पाठ यही समाप्त, मतलब ये चैप्टर यही समाप्त होता है। मित्रों आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और इसी के साथ मैं अपनी क्लास समाप्त करता हूँ। जो भी पढ़ा करें उसे नोट डाउन किया करें। ठीक है, धन्यवाद।